आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। मैंने अपना वक्त कुछ बदल लिया है। पहले मैं सुबह 11 बजे आती थी, अब रात को 9 बजे आने लगी हूँ। तो इसलिए मैंने सूचित तो किया था। अब पता नहीं आप लोगों तक ये सूचना पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और जो है पर कुछ लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। तो जब तक कुछ और लोग जुड़ते हैं तब तक मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो लेटेस्ट नॉवल है, द रेड डायरी, इंग्लिश में है ये, नेचुरली नाम ही है द रेड डायरी। तो ये अब अमेजोन पे उपलब्ध है और आप इसे जो है अब इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अंजलि जी गुड इवनिंग लिख रही हैं और ऐश लिख रही है हेलो नीलम जी। हेलो, हेलो टू बोथ ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। और हर बार की तरह मैं शुरू करूंगी एक फोर लाइनर के साथ। आपको सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी यहाँ पे। हैप्पी न्यू ईयर 2021। आशा है ये साल हम सबका बहुत अच्छा गुजरे और हम लोग हंसते खेलते रहें। तो एक फोर लाइनर पेश है। किराए के ये लम्हे तेरे साथ के न जाने कब बीत जाएंगे। किराए के ये लम्हे तेरे साथ के न जाने कब बीत जाएंगे। साल भी बदल जाएगा, किराएदार भी बदल जाएंगे। साल भी बदल जाएगा, किराएदार भी बदल जाएंगे। तो हमारे साथ और लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। पारुल हाय लिख रही है, आनंद पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है, मजरू जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं और दीपक प्रसाद जी हेलो लिख रहे हैं, हेलो। और अंजलि जी को भी बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद और साबले जी को भी हेलो। तो मैं सुनाना चाहूंगी आज की पहली पेशकश, जिसका शीर्षक है 2020। न्यू ईयर का समय है तो नए साल पे तो एक कविता होनी ही चाहिए ना। तो जब छोटी थी ना, सोचा करती थी कि जो छोड़कर चले जाते हैं वो यार थे ही नहीं कभी। जब छोटी थी ना तो सोचा करती थी कि जो छोड़ के चले जाते हैं ना वो यार थे ही नहीं कभी। आज जाते हुए इस वर्ष को जब कतरा कतरा उंगलियों में बीन कर अपनी हथेली पर रख रही हूँ, तो मुझे अपनी माँ जी की सोच पर हंसी आ रही। आज जाते हुए इस वर्ष को जब कतरा कतरा उंगलियों में बीन कर अपनी हथेली पे रख रही हूँ, तो मुझे अपनी माँ जी की सोच पर हंसी आ रही है। जाना तो सबको है, कहा किसी का साथ स्थाई है। जाना तो सबको है, कहा किसी का साथ स्थाई है। जब रूह का साथ जिस्म भी नहीं देता, फिर क्या किसी के साथ की आस की जाए। जब रूह का साथ जिस्म भी नहीं देता, फिर क्या किसी के साथ की आस की जाए। यार वही है जो भले ही चुटकी बजाते ही गुम हो जाए, पर जब तक साथ हो हर लम्हा ऐसे बीते जैसे खुशी आसमान से छन छन कर रूह को भिगो रही। यार वही है जो भले ही चुटकी बजाते ही गुम हो जाए, पर जब तक साथ हो हर लम्हा ऐसे बीते जैसे खुशी आसमान से छन छन कर रूह को भिगो रही हो। 2020 तुम मेरे सच्चे यार थे। 2020 तुम मेरे सच्चे यार थे और तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मैंने अपने जहन के उस कोने में सजा लिया है जहां यादों का खजाना है। 2020 तुम मेरे सच्चे यार थे और तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मैंने अपने जहन के उस कोने में सजा दिया है जहां यादों का खजाना है। 2020 सच हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल समय था, परंतु उसने हमें बहुत कुछ सिखाया और उसे मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। शायद आप लोग भी उसे मानते होंगे। राम कुमार जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, आनंद पांडे जी नमस्ते लिख रहे हैं, आशु जो कि बहुत अच्छी कवि हैं हैप्पी न्यू ईयर लिख रही हैं। और
ईशान जी बड़ी अच्छी लाइनें लिखते हैं और लिख रहे हैं, और पारुल ट्रू लिख रही हैं, और सुनील जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, अंजलि जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मधु जी सुंदर रचना लिख रही हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार। तो यहाँ अब मैं बताना चाहूंगी कि अब पिछले हफ्ते जब मैं ऐसे ही फोटो का एल्बम खोल रही थी, तो कुछ चित्र मेरे सामने आए, और ऐसे ही दो चित्रों पे मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, तो वो भी आपको पेश करूंगी। इससे अगली कविता उसी पे कुछ है। सोनू जी ने ज्वाइन कर लिया और हेलो लिख रहे हैं, हेलो। तो उससे पहले एक फोर लाइनर जैसे कि मैं हरदम सुनाती हूँ। जिंदगी जीते हैं हम खाक में, जाना है एक दिन राख में। जिंदगी जीते हैं हम खाक में, जाना है एक दिन राख में। जाने क्यों कर बैठते हैं गुरूर, एक हैं हम कई लाख में। जाने क्यों कर बैठते हैं गुरूर, एक है हम कई लाख में। तो जो अगली कविता आपको पेश करूंगी, उससे पहले एक फोटो दिखाना चाहूंगी आपको। ये फोटो तब की है जब मैं पुराना किला घूमने गई थी, और ये फोटो का अगली कविता से बहुत ताल्लुकात है, इसलिए ये आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ। मीनवाइल मेरी बचपन की सहेली और बहुत अच्छी डांसर, इंटरनेशनल फेम की डांसर अर्पणा ज्वाइन कर लिया है। हेलो अर्पणा, सो नाइस टू सी यू। और हिंदुस्तानी जी हाय लिख रहे हैं, और विकास बाबू जय हो लिख रहे हैं। प्रीति नमस्ते मैम लिख रही है, हेलो प्रीति। और राम कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो है ईशान लिख रहे हैं, यस वी आर डस्ट एंड डस्ट रिटर्निस्ट, यस। तो सुनाना चाहूंगी अपनी अगली पेशकश, जिसका शीर्षक ही है पुराना किला। किसी बादशाह ने जब बनाया होगा ये किला, उसकी एक एक ईंट को सजते हुए देखा होगा। फिर उसने इसमें एक खूबसूरत घर बसाया होगा, जिसमें रहते होंगे उसके बच्चे, और शायद एक या अधिक बीबियां। आलीशान बिस्तर पर वो सोता होगा, हजारों नौकर और दासियां उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते होंगे। हीरे जवाहरात से लदा रहता होगा, कई नामी हस्तियां भी उसको आकर सलाम करती होंगी। पर फिर क्या हुआ उसका? पर फिर क्या हुआ उसका? आज यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि जब हर किसी को मिट्टी में ही आखिरी पल में समा जाना है, तो क्यों करने लगता है आदमी इतना गुमा। आज यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि जब हर किसी को मिट्टी में ही सब आखिरी पल में समा जाना है, तो क्यों करने लगता है आदमी इतना गुमा। आज जब मैं कुछ लम्हों को बैठी थी यहाँ, पौधों से तो किसी ने उस किले को बाहर से सजा रखा था, पर उसकी नाजुक जर्जर दीवारें तो थी टूटी ही, मानो हर पत्थर कह रहा हो, तुमसे तो मेरी किस्मत अच्छी है बादशाह। देखो, मैं तो अब भी यहाँ खड़ा हूँ मुस्कुराते हुए। मानो हर पत्थर कह रहा हो, तुमसे तो मेरी किस्मत अच्छी है बादशाह। देखो, मैं तो अब भी यहाँ खड़ा हूँ मुस्कुराते हुए। तो ये थी मेरी कविता पुराना किला। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। और सुलक्षणा जिन्होंने अभी बहुत अच्छा बुक टॉक किया, वो भी ज्वाइन कर ली हैं, और वो एक्सेलेंट लिख रही हैं। तो आप लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यही हम लोग के मनोबल को बढ़ाता है, और हमें जो है कुछ करने की, लिखने की जुस्तजू प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं। और मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, वाह एक्सीलेंट मैम, थैंक्स अ लॉट मनोज जी। और पारुल लिख रही है बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और ईशान लिख रहे हैं, वेनिटी ऑफ वेनिटीज ऑल इज वेनिटी। सही कहा आपने ईशान। अंजलि जी वहां लिख रही हैं, और सुरेखा सही कहा लिख रही है, शुक्रिया सुरेखा।
सुरेखा भी इस पेज की एडमिन है और गो लाइव शो सुरेखा ही ऑर्गेनाइज करती है, इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से करती है। और अशोक शर्मा जी वहां लिख रहे हैं, और निवेदिता हैज ज्वाइंड। हाय निवेदिता लिख रही है। हेलो हेलो नीलम जी, हेलो हेलो निवेदिता। तो बढ़ते हैं आगे, और जो है एक फोर लाइनर सुनाना चाहूंगी। जाने ये कौन सी दीवार है जो दिलों को तोड़ती है, जाने ये कौन सी दीवार है जो दिलों को तोड़ती है, जाने कैसी ये प्रीत है जो टूटे दिलों को जोड़ती है, जाने कैसी ये प्रीत है जो टूटे दिलों को जोड़ती है। दीवारें कभी भी अच्छी नहीं होती, है ना। तो जो है दो तीन कमेंट्स ले लेते हैं। प्रीति वाह लिख रही हैं और निवेदिता हंस रही है। और विनीता शर्मा जी ज्वाइन कर लिए हैं और वाह वाह लिख रही हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप ज्वाइन करती हैं तो, और आपका स्नेह मुझ पे बना रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं आगे मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है दीवारें। दीवारें, उनके भीतर दीवारें, और उनके भीतर और अधिक दीवारें। दीवारें, उनके भीतर दीवारें, और उनके भीतर और अधिक दीवारें। न जाने कितनी दीवारें बना लेते हैं हम भी, है ना। कभी शीशे की नाजुक दीवारें, कभी मिट्टी की कच्ची दीवारें, कभी ईंट और पत्थरों की ठोस दीवारें, और कभी कंक्रीट की सख्त दीवारें। और फिर कर लेते हैं कैद खुद को इन दीवारों के भीतर, और चिल्लाते हैं कि कोई दरवाजा ही नहीं है निकलने का, कोई दरवाजा ही नहीं है निकलने का। कोई रोष से उबलता है, कोई आंसुओं को साथी बना लेता है, कोई खामोशी से लिपट जाता है, कोई किसी को दोषी मान उस पर इल्जाम बुनता ही रहता है, ये जाने बिना कि उसने खुद को ही कैद कर लिया है उस नंगी दीवार में। कोई रोष से उबलता है, कोई आंसुओं को साथी बना लेता है, कोई खामोशी से लिपट जाता है, कोई किसी को दोषी मान उस पर इल्जाम बुनता ही रहता है, ये जाने बिना कि उसने खुद को कैद कर लिया है उस नंगी दीवार में। दोस्तों, तोड़ दो ये दीवारें मन की, आखिर बाहर तो दीवारें थी ही नहीं। दोस्तों, तोड़ दो ये दीवारें मन की, आखिर बाहर तो दीवारें थी ही नहीं। देखना, इन्हें तोड़ने के बाद तुम भी किसी परिंदे से, देखना इन्हें तोड़ने के बाद एक दिन उड़ने लगोगे तुम भी किसी परिंदे से। तो ये थी मेरी कविता दीवारें। ये उसपे जैसे कि आप समझ ही गए हैं, इस थॉट पे आधारित है कि हम निगेटिव की दीवारों में खुद को ही कैद कर लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हमको किसी ने बंद कर दिया है, या ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, या वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। अरे क्यों किसी की फिक्र करते हैं आप? खुद अपने लिए अच्छा करना सीखिए ना। जिस दिन आप खुद के लिए अच्छा करना सीख लेंगे, जिस दिन आप निगेटिविटी हटा देंगे, आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी। तो कि ये सारी दीवारें जरूर जरूर और जल्द से जल्द हटा दीजिएगा। हेमा ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी पोएट और सिंगर है। सुरेखा लिख रही है दीवारों की दुनिया, उसके ऊपर दिल की दीवार। बिल्कुल अच्छा, सही कहा और मैं वो समझा। चित्रंजन नंदा जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू। और धर्म सिंह जी गुड लिख रहे हैं, और राम कुमार लिख रहे हैं आपका लाइव देखने के लिए हम 15 मिनट पहले से रेडी रहते हैं। ये तो सबसे बढ़िया तारीफ है। और आप लोग ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहे तो मुझे भी सुनाने का जो है मन करता है, खुशी मिलती है। और हिमा लिख रही, वहां नीलम जी बनाते हैं खुद के लिए, दीवारें बनाते हैं खुद के लिए। और ईशान लिख रहे हैं, अ स्वीट लिटिल माउथ विद लिप्स लाइक रूबीज। और धर्म सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया है। निवेदिता लिख रहे हैं, उम्दा से भी बेस्ट दीवारें वहां। और पारुल लिख रही है, सच में कई दीवारें आभासी ही होती हैं, इन्हीं को तोड़ना बहुत जरूरी होता है।
श्वेता ने ज्वाइन कर लिया है और लवली लिख रही है थैंक यू। ईशान लिख रहे हैं सुपर प्रेजेंटेशन। और अंजलि जी लिख रही है तोड़ दो दीवारें। प्रीति लिख रही है वाह क्या खूब दुनिया की दीवारें। और यानी मेरे पेज से कोई एडमिन लिख रहा है एक्सीलेंट, मैं नहीं लिख रही हूँ। और अंजलि जी बिल्कुल लिख रही हैं। और जो है दीप हाय दी लिख रही है हाय दी। और जो है मजरू जी गुड लिख रहे हैं। और ओम लिख रहे हैं लेकिन मैम हर किसी के लिए निगेटिविटी के मायने अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर आप निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सके, अगर निगेटिविटी की वजह से आप पॉजिटिविटी की ओर जा सके तो निगेटिविटी भी अच्छी है। वरना पर ये निगेटिविटी एक अलग प्रकार की निगेटिविटी हुई। मैं तो उस निगेटिविटी की बात कर रही हूँ जिसमें हम जो है लोगों को दोष देते रहते हैं, लोगों को मरते रहते हैं, जबकि दोष मरते रहते हैं कि हम ही दीवार में बंद रहे हैं। और जो है अब बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी। आफ्ताब ने जब भी शाम से पूछा वो कैसी है, वो बहुत बढ़िया बस यही कहती रही। आफ्ताब ने जब भी शाम से पूछा वो कैसी है, वो बहुत बढ़िया बस यही कहती रही। और आफ्ताब से रुखसत के बाद वो छुप छुप कर वक्त की गोद में घंटों रोती रही। और आफ्ताब से रुखसत के बाद वो छुप छुप कर वक्त की गोद में घंटों रोती रही। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है पलकों की बूंद। पलकों पर एक बूंद थी, न जाने कब से चुपचाप सांस लेती हुई। पलकों पर एक बूंद थी, न जाने कब से चुपचाप सांस लेती हुई। ना ही गिरती थी वो, ना उठना जानती थी, बस की एक खामोश मौजूदगी थी। एक हमजोली की तरह वो मिल गई थी पलकों से कि कोई जान ही नहीं पाता कि पलकों पर कोई नमी है। एक हमजोली की तरह वो इतनी मिल गई थी पलकों से कि कोई जान ही नहीं पाता कि पलकों पर कोई नमी है। आखिर हर किसी को नजर आती उसके मुखौटे पर दिखती बारिश की तरह महकाती हुई मुस्कान। आखिर हर किसी की नजर आती उसके मुखौटे पर दिखती बारिश की तरह महकाती हुई मुस्कान पर। उस मुस्कान ने मानो इतना दबा कर रखा था उस बूंद को कि वो भूल गई अपना वजूद। और उसको एहसास ही नहीं बचा था कि हिम्मत नाम की चिंगारी उसके बसी है। उस मुस्कान ने मानो इतना दबा कर रखा था उस बूंद को कि वो भूल गई थी अपना वजूद। और उसको एहसास ही नहीं बचा था कि हिम्मत नाम की चिंगारी उसके जहन में बसती। एक दिन देखा मैंने कि वो बूंद तोड़ कर सारे बंधन लुढ़क ही गई। एक दिन देखा मैंने कि वो बूंद तोड़ कर सारे बंधन लुढ़क ही गई। उसके लुढ़कते ही मुखौटा भी गिर गया और गिर गई झूठी मुस्कान। खाली कर दिया था उसने को। और फिर जब सच्चा चेहरा सामने आया, खुशी ही खुशी थी जो बरस रही थी हर दिशा में। खाली कर दिया था उस बूंद के गिरने ने जहन में बरसों से लगी गम की काई को। और फिर जब सच्चा चेहरा सामने आया, खुशी ही खुशी थी जो बरस रही थी हर दिशा में। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता। अक्सर हम लोग रोने में झिझकते हैं, पलकों से आंसू नहीं गिरने देते, परंतु कभी कभी ये आंसू गिरने देना भी बहुत अच्छा होता है। और इसी ख्याल पे बेस्ड थी मेरी ये कविता। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। हिमा जी लिख रही हैं आपका प्रोग्राम बेहद प्रेरणादायक होता है, बहुत शुक्रिया। और ईशान जी लिख रहे हैं मोहब्बत के समंदर ने हर बार हमारी कश्ती को डुबाया है, खुदा भी डूब गया है इश्क की हौज में। कुछ तो बात है इश्क में जो साहिल खुदा भी नहीं खोज पाया है। वाह वाह क्या बात है। और रविंद्र सर ज्वाइन कर लिए हैं, नमस्कार सर।
और अंजलि जी को पलकों की बूंद बहुत पसंद आई और दीप बहुत बढ़िया लिख रही हैं और प्रीति बहुत खूब लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको सुनाना चाहूंगी एक फोर लाइनर। एक तू ही है मौला सबका, बाकी सब छलावा है। एक तू ही है मौला सबका, बाकी सब छलावा है। अंधेरी रातों में किया जाने वाला बस एक दिखावा है। अंधेरी रातों में किया जाने वाला बस एक दिखावा है। तो पेश है एक सूफियाना नज़म जिसका शीर्षक है चाहते नैरंग। नैरंग का मतलब होता है मैजिक। तो इसी टॉपिक पे ये बेस्ड है। सौरभ जिन्होंने कल अपनी कविताएं पेश की थी लिख रहे हैं, बहुत खूब मैम, अति सुंदर, बहुत शुक्रिया सौरभ। नमस्कार सर। और माया जो कि मेरी रूममेट थी बड़ौदा में जब हमने रेलवे ज्वाइन किया था, वो लिख रही है हाय बहुत खूब। माया भी बहुत अच्छी कवियत्री है। तो बढ़ते हैं आगे। चाहते नैरन। न कोई खुशी न कोई गुमा, थी लगती जिंदगी धुआं धुआं। न कोई खुशी न कोई गुमा, थी लगती जिंदगी धुआं धुआं। खेल जैसे कोई बाजी ताश की, जो चलती जीत जैसे हो जुआ। खेल जैसे कोई बाजी ताश की, जो चलती जीत जैसे हो जुआ। दूर घाटियों तक आवाज चीरती थी, नजर ढूंढ रही कोई रहनुमा। दूर घाटियों तक आवाज चीरती थी, नजर ढूंढ रही कोई रहनुमा। थक गई घुटना टेके हार कर, थी हुई ना कबूल कोई दुआ। थक गई घुटना टेके हार कर, थी हुई ना कबूल कोई दुआ। जब कहीं झांका भीतर रूह के, यूं लगा चाहते न रंग हुआ। जब कहीं झांका भीतर रूह के, यूं लगा चाहते न रंग हुआ। यूं मुस्कुरा कर खिल दिए गुल, हो जैसे मैंने मौला को छुआ। यूं मुस्कुरा कर खिल दिए गुल, हो जैसे मैंने मौला को छुआ। तो ये थी मेरी कविता चाहते न रंग। और हेमा लिख रही हैं आपकी फोर लाइनर्स के क्या कहने, बहुत शुक्रिया। यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरे फोर लाइनर्स की करीब 4 पुस्तकें आ चुकी हैं और 2-3 और रेडी हैं। और पारुल लिख रही हैं, दिस इज लाइक अ मोटिवेशनल सेमिनार वेयर ऑल ऑफ अस आर गेटिंग फ्यूल ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। थैंक यू डियर पारुल। इफ आई एम इंस्पायर एबल टू इंस्पायर इवन अ सिंगल सोल, आई फील हैप्पी। और अगर इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है, मन तृप्त हो गया। और तरण जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, ईशान जी आमन लिख रहे हैं, मेरे पेज से कोई एडमिन लिख रहे हैं एक्सीलेंट वेरी पावरफुल पोएम। रेनू मिश्रा, रेनू लिख रही है हाय रेनू। रेनू खुद बहुत अच्छी पोएट है। अंजलि जी वाह लिख रही हैं। और हेमा लिख रही है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वाज ब्यूटीफुल, जस्ट लव इट, थैंक यू डियर। और खान जी हाय लिख रहे हैं। आशु वाह वाह लिख रही है, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ ने ज्वाइन कर लिया है, लिख रही है सॉरी आई एम लेट, हैप्पी न्यू ईयर इन इट्स फर्स्ट सेक्शन। कोई बात नहीं बुआ जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप हर बार ज्वाइन करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रीति जी को भी ये कविता पसंद आई। और अंशु आशु लिख रही है बहुत बढ़िया, तो बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक फोर लाइनर सुनाना चाहूंगी। कर्म किए जा और जिए जा, जो चिंता करता है तू कल की। कर्म किए जा और जिए जा, क्यों चिंता करता है तू कल की। जब तू हर लम्हे की खुशी से लिपट जाएगा, तुझे फिक्र ही नहीं रहेगी कल की। जब तू हर लम्हे की खुशी से लिपट जाएगा, तुझे फिक्र ही नहीं रहेगी कल की। तो जो अगली कविता मैं सुनाने जा रही हूँ वो भी एक फोटो पर ही बेस्ड है। और पहले जरा कमेंट्स देख लेते हैं। माया लिख रही है यू आर सो मोटिवेटिंग, थैंक्स डियर। नरेश जी लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच।
रविंद्र जी लिख रहे हैं, सुना जो नीलम को तो यूं कुछ यूं हुआ, फिजा रूहानी मौसम खुश रंग हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है। इंस्टेंट पोएट्री इसी को कहते हैं, और आपकी गजलों के तो हम लोग सब कायल हैं। दीप बहुत सारा प्यार दे रही है, और हेमा वाह लिख रही है, और ईशान लिख रहे हैं, पहले खोजी गई आंखें तेरी, इश्क तो बाद में इजाद हुआ। क्या बात है, क्या बात है। शोभा बुआ जी वाह लिख रही हैं, और रूप जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और नरेश जी कंग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त का तो पता ही नहीं चलता, और वक्त यूं गुजर जाता है कि क्या कहें। तो मेरी आखिरी कविता आपको सुनाने का समय आ गया है। तो यहाँ भी बताना चाहूंगी कि ये भी एक इस पे बेस्ड है, पिक्चर पे बेस्ड है। ये पिक्चर है, ये जो दिल्ली में रहते हैं वो तो इसको तुरंत पहचान जाएंगे। ये मुगल गार्डन्स में है, तो इसी पे बेस्ड है ये। तो बीच में कुछ और एक दो कमेंट्स आए हैं। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इस इमारत का आकार है शून्य, मेरी अगली कविता का शीर्षक भी है शून्य। मैं शून्य में हूं, या शून्य मुझ में है, या मैं ही शून्य हूं। गौर फरमाइएगा, तीन प्रश्न हैं जो मैंने पूछे हैं इस मेरी ही कविता में। मैं शून्य में हूं, या शून्य मुझ में है, या मैं ही शून्य हूं। बैठी थी जब उस इमारत के भीतर जो शून्य के आकार की थी, मैंने कोशिश की कि उस शून्य में समा जाऊं, और इतनी आसानी से समा गई जैसे वो या तो मेरे लिए बना था, या फिर मैं उसके लिए। बैठी थी जब उस इमारत के भीतर जो शून्य के आकार की थी, मैंने कोशिश की उस शून्य में समा जाने की, और इतनी आसानी से समा गई जैसे वो या तो मेरे लिए बना था, या फिर मैं उसके लिए। पर जरा उठकर आगे बढ़ी ही थी कि कोई और उस शून्य की गोद में यूं जा बैठा जैसे वो उसके लिए ही बना हो। नहीं, शायद मैं शून्य में नहीं थी, हम सब में शून्य है। नहीं, शायद मैं शून्य में नहीं थी, हम सब में शून्य है। तभी तो वो हमें सिखाता है कि नहीं है हमारा अपना वजूद कोई, आखिर हमें मिट्टी में समा जाना है। तो फिर हम ही शून्य हुए ना, तो फिर हम ही शून्य हुए ना। हाँ, हम शून्य हैं। अगर जिंदगी के साथ खुशी से मिल जाते हैं तो खुशी चारों ओर बारिश सी बरसती है, और यदि हम जिंदगी से तालमेल ही नहीं बिठा पाते तो नहीं बचती हमारी कोई अहमियत। आखिर हम शून्य। हाँ, हम शून्य हैं। अगर जिंदगी के साथ खुशी से मिल जाते हैं तो खुशी चारों ओर बारिश सी बरसती है, और यदि हम जिंदगी से तालमेल ही नहीं बिठा पाते तो नहीं बचती हमारी कोई अहमियत। हम शून्य हैं। कहते हैं ना कि जीरो के खुद की कोई अहमियत नहीं होती, उसके आगे अगर आप कोई नंबर लगा दो तभी उसकी अहमियत होती है। तो हम तो शून्य हैं, और खुशी को हम अपना हमजोली बना ले, हम सखा बना ले, तो हमारी भी अहमियत बढ़ जाती है, और खुशी की भी। वरना हम भी कुछ भी नहीं, और जिंदगी भी कुछ भी नहीं। तो जो कमेंट्स आए हैं वो सुनते हैं। राजकिशोर जी कई बार वहां लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और राजकिशोर जी अद्भुत लिख रहे हैं, अद्भुत। सृजन लिख रहे हैं, अंजलि जी लिख रही हैं, शून्य की अवधारणा, हम शून्य हैं, इन्हें बहुत पसंद आई। हेमा लिख रही हैं, ये इमारत भी अब फेमस हो गई सुंदर कविता के साथ। अगली बार मुगल गार्डन जाइए तो इसे जरूर देखिएगा। ईशान लिख रहे हैं, यस वी आर जीरो, थैंक यू, शब खैर। और रविंद्र सर लिख रहे हैं, शून्य में शून्य मिला तो हुआ है क्या हासिल, अना को शून्य किया तो बंदा हुआ कामिल। क्या बात है, क्या बात है सर। और दीप जी लिख रही हैं, बहुत अर्थपूर्ण कविता है आपकी, ग्रेट।
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। अलका जी लिख रही हैं जीवन की वास्तविकता, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ लिख रही हैं शून्य में समा गई, ठीक है, क्या हमने मिट्टी में समा जाते हैं, हमें इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और हेमा लिख रही है वेरी सोलफुल पोयम ऑन शून्य। और पारुल लिख रही है अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, इट वॉज अ ग्रेट शो एज यूजुअल। पारुल अगली बार तुमसे ये गाना सुनेंगे। पारुल की आवाज की बहुत धनी है। सौरभ लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। और वनीता जी लिख रही है दूरियां शून्य तक चली जाएं, सही कहा। शायद इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन हमको करीबी ऑनलाइन इन गोष्ठियों ने करीब ला दिया है, ऐसा हमें प्रैक्टिकली कभी नहीं मिल पाता। तो मैं ऑनलाइन आके आप लोगों को सुनाती हूँ और हम लोग काव्य गोष्ठी वगैरह करते हैं जिसमें आप आपस में मिल पाते हैं। ये बहुत अच्छा हमने यूटिलाइज किया है इस वक्त को। और अब मैं यही खत्म करना चाहूंगी अपनी कविताओं का सिलसिला इस फोर लाइनर के साथ कि न जाने क्या जुस्तजू है, न जाने क्या प्यास है, न जाने क्या जुस्तजू है, न जाने क्या प्यास है, ए खुदा तू यहीं कहीं है, बस ये एहसास है। ए खुदा तू यहीं कहीं है, बस ये एहसास है। हमारे साथ खुदा है और जो हमको साथ देता रहता है और हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाता रहता है, वरना हम तो कुछ है ही नहीं। तो कोरोना ने हमें पास ले दिया, शोभा बुआ जी लिख रही हैं, शुक्रिया। सही कहा आपने बुआ जी, यूं तो हम जानते थे, यानी हम पहचानते थे, अब जानने लगे हैं। और जो है अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब जुड़े इस कार्यक्रम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हौसला अफजाई के लिए अगले रविवार भी फिर से आपसे मुलाकात होगी ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। गुड नाइट। हैव अ वेरी नाइस एंड वंडरफुल ईयर।